अनुपमा में वनराज ने दे दिया है तगड़ा झटका काव्या को। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलता है कि अनुपमा और डोली मिलकर बा को सजाती हैं, तो दूसरी तरफ वनराज बापूजी को सजाता और कहता है कि मैं कितना लकी हूं ना, मैं शादी के मामले में लकी नहीं, लेकिन मेरे पेरेंट्स का हाथ मेरे सर पर है और इस घर में उनका राज है, बस मुझे ये और क्या चाहिए। जिसके बाद वो समझाते नजर आते हैं कि किसी भी रिश्ते को खूबसूरत बनाया जाता है, वो होता नहीं है, और तुम भी कोशिश करो खूबसूरत बन ही जाएगा। लेकिन इसका जवाब नहीं देता है। तो दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि बा भी काफी ज्यादा इमोशनल हो रही थी और अनुपमा उन्हें संभालते नजर आती है। के बाद में बापूजी को लेकर एंट्री होती है सभी मर्दों की, तो दूसरी तरफ बा को लेकर आती है सभी लड़कियां और औरतें, और सभी यहाँ पर देखने को मिलता है कि काफी रोमांटिक अंदाज में बा और बापूजी की बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ में सारी रस्में होती है शादी की। मंगलसूत्र पहनाया जाता है और वरमाला पहनाई जाती है, फिर से शादी होती है। जिसके बाद में वनराज और अनुपमा ये सारी रस्में पूरी करते नजर आते हैं और काव्या अकेले अलग अलग थलग नजर आती हैं। देखने को मिलता है कि यहाँ पर सभी लोग, यहाँ पर काका कहते हैं कि अनु तुम्हें इन दोनों को साथ में देखकर जलन तो नहीं हो रही? तो वो कहता है कि मुझे पता है कि 26 साल से दोनों साथ हैं, अपने परिवार के लिए दोनों साथ खड़े रहते हैं और अनुपमा को वैसे भी किसी के साथ की जरूरत नहीं है। और काका कहते हैं कि देख, तू तो मेरे से समझदारी में भी आगे निकला। तो देखने को मिलता है कि यहाँ पर फोटोज होती है वनराज और अनुपमा की बा और बापूजी के साथ में, और वनराज का ध्यान नहीं होता और वो अनुपमा के कंधे पर हाथ रख देता है। तो वहीं पर पूरा परिवार भी साथ में फोटो खिंचवाता है, लेकिन काव्या नहीं खिंचवाती और काव्या सीधा ये सब कुछ देखकर उसे पीछे सब चीजें याद आ जाती कि वनराज तो उससे प्यार करता था। फिर से अनुपमा सब कुछ उसे छीन रही है, तो वो हाथ पकड़कर उसे आगे लेकर आती है और वनराज कहता है यहाँ पर कोई तमाशा नहीं। तो अनुपमा भी को वो उसी तरह से हाथ पकड़कर लेकर जाती है उसे अपने कमरे में, जहाँ पर उसने वनराज की और उसकी पहली बार उसने उसको देखा था। जिसके बाद ने वो उसे कहती क्यों तकलीफ हो रही तुम्हें इस कमरे में आने में, और वो उसे डायलॉग सुनाती है और उसको काफी कुछ सुना देती है और कहती है कि तुम मुझसे सब कुछ छीनने की कोशिश कर रही हो, ये वो सब कुछ। तो अनुपमा कहते हैं छीना नहीं चाहता है, तुमने खुद ने अपने आप से परिवार को दूर कर दिया और अब तुम्हें मिस्टर साहब भी तुमसे दूर हो रहे हैं, इसलिए तुम्हें फ्रस्ट्रेशन है। वो कह देती है अगर तुम्हें घर वालों को, परिवार वालों को, सबको अगर अपना बनाना है तो पहले मिस्टर शाह को ये कभी भी रियलाइज मत होने देना कि तुम उनके परिवार को छीन रही हो, क्योंकि बा और बापूजी की अगर तुम सेवा नहीं करोगी तो वो तुमसे कभी भी प्यार नहीं करेंगे। ये मैं उन्हें 26 साल से जानती हूँ, और अब तुमसे छीन रहा है ना, तो इससे बेटर है कि तुम झुक जाओ वरना टूट जाओगी। तो वही देखने को मिलता है अनुपमा ये सब कुछ सुनाकर चल लेती है और दूसरी तरफ वनराज का पार्सल आ जाता है, जिसके बाद सभी के सभी यहाँ पर शॉक्ड हो जाते हैं। के सामने वनराज सा जो करता है वो सबके होश उड़ा देता है और सीधे काव्या को तलाक के पेपर थमा देता है और कहता है कि बा और बापूजी की दूसरी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, दोबारा शादी करवाई, लेकिन हमारी दोबारा शादी टूटने का वक्त आ गया है, और उसे तलाक के पेपर थमा देता है। जिसके बाद में सबके होश उड़ जाते हैं। अब देखते हैं कि काव्या अनुपमा की सलाह पर क्या झुकेगी वनराज के सामने और एक मौका मांगेगी। अब देखते हैं कि क्या होता है आगे, क्या सच में दोबारा शादी टूट जाएगी या फिर अनुपमा के कहने पर काव्या उसके सामने झुकते नजर आएगी और अनुपमा बनके वनराज के साथ रहेगी।